दोस्तों, जय श्री कृष्ण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त हरदीप सिंह चौहान और हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हमने शॉर्ट वोवेल साउंड की सीरीज शुरू करी थी, जिसमें हमने वोवेल ए पढ़ लिया था। तो वोवेल ए का जो शॉर्ट साउंड होता है वो देखिए आई की मात्रा होती है, जिसकी दो मात्रा होती है। खासकर ये वीडियो उन छोटे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है। तो वो बच्चे आसानी से सीख सकते थे। तो कल हमने जो वोवेल ए का जो शॉर्ट साउंड पढ़े थे सारे, तो उनका आज हम एक्टिविटी ले रहे हैं कि भाई उस पे एक्टिविटी का मीन्स क्वेश्चन आंसर कैसे आप उसमें सेट करेंगे, और कोई मदर किसी बच्चों को काम देना चाहे तो वो उनको ऐसे सिखा सकते हैं ताकि वो आसानी से सीख सके। तो आइए देखते हैं अपन इसको अच्छे से समझते हैं। तो जैसा मैं बताया, वोवेल ए की आई की मात्रा होती है, जिसकी दो मात्रा होती है। पहली एक्टिविटी आपके राइट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन मतलब इनके साउंड लिखना है कि इसका साउंड क्या होगा। हमने पढ़ा था इसके अंदर, जब मैं कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ा रहा था आपको, तो सी का साउंड होता है क, तो ये लिख दिया हमने क। हमें पता है चूंकि ए की कितनी मात्रा होती है, दो मात्रा, आई की मात्रा होती है, तो ये हो गया क और टी का हो जाएगा ट। ये हो गया कैट। इसको क्या पढ़ेंगे? कैट। फिर इस तरह का एक क्वेश्चन हो सकता है बी ए डी, ये हो गया आपके बेड। एम एन ए हो गया आपके मैन। जे एम हो गया आपके जैम। ये इस तरह से आप उसको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये तो क्या है, एक एग्जांपल, आप और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी सेकंड, इसमें राइट इन करेक्ट ऑर्डर। एक सही ऑर्डर में लिखना है और उसको जो वोवेल ए से जो वर्ड्स बन रहे हैं, मतलब जिसमें वोवेल ए का यूज आ रहा है, तो उसका आपने को यूटिलाइज करना है। जैसे ये रहा ए टी बी, तो हम इससे बना सकते हैं बी ए टी, ये हो गया बैट। और भी बना सकते हैं टी ए बी टैब, लेकिन उसका मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल बच्चा कोई भी एक तरह का बनाते तो आप सही मान सकते हो। जैसे इसमें हो गया आपके वी ए एन वैन, और बच्चों को बार बार ऐसा पढ़े, उसको मतलब प्रोनाउंस कराए उस वर्ड को, वो उसको बार बार बोले। बोलने से क्या होगा, वो चीजें ज्यादा सीखेगा। ये हो गया जैसे सी ए पी कैप, और ये हो गया बी ए जी बैग। तो इस तरह से ये क्या करेगा, जो ऑर्डर में उसको सही से लिख लेगा। बात करते हैं एक्टिविटी थर्ड की। एक्टिविटी थर्ड में एन सर्किल द ट्विंस। अब यहाँ पे अपन उसकी पढ़ने की स्किल टेस्ट कर सकते हैं कि उसने जो वोवेल है सीखा है। तो जो हमने सीखा है, तो एन सर्किल द ट्विंस, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, बच्चों से पढ़वाएंगे, और वो देखेगा कि जो एक जैसे जिनका दो साउंड आ रहा है उसके ऊपर वो क्या करेगा, सर्किल बनाएगा। जैसे वो पढ़ेगा आर ए जी रैग, बी ए जी बैग, टी ए जी टैग, आर ए जी रैग। अब उसको पूछो कि एक जैसा कौन सा आया, तो देखेगा रैग और रैग, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एन सर्किल बना देगा ये इसके ऊपर। तो ये देखिए सेम साउंड हो गया। इसी तरह पी ए डी पैड, एस ए डी सैड, एल ए डी लैड, पीएडी पैड। तो देखिए यहाँ पे पैड और पैड दो बार आ गया, तो वो उसको कर लेगा। तो इसी तरह से बच्चा पढ़े, आप ध्यान रखें। एच ए टी हैट, बी ए टी बैट, एम ए टी मैट और एच ए टी हैट। तो यहां देखेंगे कि हैट दो बार आ गया आपके। आगे देखो एल एम पी लैम्प, सी एम पी कैम्प, एल एम पी लैम्प, डी एम पी डैम। तो लैम्प लैम्प यहाँ पे दो बार आ रहा है, तो हमने उसको एन सर्किल कर दिया। एक इस तरह की एक्टिविटी अपन करवा सकते हैं। अब बात करें अगली एक्टिविटी, मैच द वर्ड दैट राइम। जो एक जैसे जिनका साउंड आ रहा है, लास्ट में जिनका एक जैसा साउंड आ रहा है, उनको आप मैच करवा सकते हो। कैसे? जैसे देखो इधर आपको लिखा हुआ है सैग, हैश, डेड, जेट। यहाँ बच्चे की क्या जो प्रोनाउंसिएशन की जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी डेवलप होगी, वो सीखेगा चीजों को, तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। फिर इधर लिखा हुआ है बैक, टैग, मैश, सेड। हम देखते हैं कि एस ए जी सैग, पीछे आ रहा है गे का साउंड, तो अब इसमें किसमें आ रहा है, बैक टैग। तो देखिए सैग टैग, ऐसे बच्चे को करा के आप उसको सिखा सकते हैं। फिर देखिए हैश, इसके जैसे बैक टैग मैश, तो देखिए ये मैच हो रहा है हैश मैश। इस तरह से भी वो उसको ले सकता है। डेड, सैड या बैक, उससे आप पूछे। फिर थोड़ा सा हम इसको टिपिकल भी कर सकते हैं, तो ये हो गया डेड सैड।
डैड, सैड, जैक, बैक, और आखिरी बच्चा जो जैक के साथ में क्या हो जाएगा, बैक। तो इस तरह से भी बच्चे जो राइम वर्ड है उनको एक लाइन खींच के उनको मैच कर सकता है। अगली एक्टिविटी भी जाते हैं, एक्टिविटी 5, मैच द करेक्ट साउंड। अब हमने क्या करा, बच्चों को कुछ वर्ड्स दे दिए जो वोवेल लेके शॉर्ट वोवेल के हैं, और हमने सामने उसका प्रोनाउंसिएशन लिख लिया। थोड़ा सा और डीप में इस चीज को ले जाने के लिए हम कर रहे हैं, कैसे, जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने हेड, अब ये HAD, अब वो उसको बच्चे को अगर पता है, वो सही से अगर लगातार पढ़ते जा रहा है तो वो देख लेगा कि H का साउंड होता है हाँ, एक ही दो मात्रा होती है डी का डा, तो वो देख लेगा कि ये कहाँ लिखा हुआ है, वो उसको मैच कर लेगा, ये लिखा हुआ है हेड। इस तरह से PACK, वो देखेगा पी का साउंड पा होता है, पा का लिखा हुआ पहले तो वो पा ढूंढेगा, अब यहाँ पे पा, यहाँ पे पा, अब एक ही दो मात्रा दोनों पे लग रखी। अब ये देखिए यहाँ पे C और K, मैंने बताया कि ये डाइग्राफ लेटर है तो सी और के का साउंड एक ही होता है, तो के होता है, तो वो देखेगा के का लिखा हुआ यहाँ पे तो टे लिखा हुआ यहाँ के है, तो वो उसको इससे मैच कर लेगा। अब ये SND सैंड, इस तरह से ये इसको सैंड को मैच कर लेगा, और PNT पेंट को मैच कर लेगा। तो इस तरह की एक्टिविटी देके भी हम बच्चे की स्किल को एनहेंस कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्टिविटी 6, एंड सर्किल द वर्ड दैट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब हमने थोड़ा सा और इसको एडवांस लेवल में लेके कि हमने यहाँ पे ये वर्ड लिख लिया है, अब इसके हमने कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन भी लिखे हैं और सही प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है इसमें। अब बच्चा पहचानेगा कि कौन सा इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, कि अगर उसने सही से सीखी है तो चीजें। तो ये एक स्किल टेस्ट प्रोग्राम है, देखिए CAB। अब देखिए बच्चा इसमें कंफ्यूज कैसे हो सकता है, मैं वो भी बता दूं आपको, और वो सही चीजें कैसे पहचानेगा वो भी देखते हैं अपन। CAB, अब वो देखिए वो बी को बहुत बार बच्चे डी भी कंसीडर करते हैं, तो वो उसको कैट भी पढ़ सकता है। अब सी का साउंड का भी होता है और सा भी होता है, तो कोई बच्चा इसको सैड भी लिख सकता है, और उसको अगर मान लो इसने इसको सही पढ़ लिया, इसको गलत पढ़ लिया, तो वो सैब लिख सकता है। और जबकि हम देखेंगे कि सी के बाद ए आने पर, फिलहाल उसको ये नियम नहीं पता, लेकिन अपन बता देते हैं कि जनरली अपन सी को यहाँ पे के ही कंसिडर करते हैं, जो छोटे छोटे वोवेल्स हम पढ़ते हैं उसमें। तो यहाँ पे हो गया सी का साउंड क, ए की दो मात्रा, और बी का ब, तो आपके सही वाला ये हो जाएगा कैब। अब इतने में से वो अगर ये पहचान जाता था, मतलब कि आपने जो पढ़ाया है वो चीज काफी सक्सेसफुल, आप उस तरफ सही दिशा में बढ़ रहे हो। और ये खासकर उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको की काफी कठिनाई आ रही है। अब देखिए ये लिखा है THAT, अब देखिए कोई टी को ट अलग लिखेगा, एच को ह लिखेगा, शुरू शुरू में ये बच्चे ये गलतियां करते हैं, मैंने रियलाइज किया है, आप भी अगर इस चीज पे आगे जाएंगे तो रियलाइज जरूर करेंगे। तो कोई लिखेगा टहैट, कोई लिखेगा थैट, अब कोई लिखेगा दैट, और कोई लिखेगा थैट, क्योंकि TH का साउंड दा भी होता है और था भी होता है। TH भी यहाँ पे एक डायग्राफ लेटर है, हमने डायग्राफ लेटर के अंदर अच्छे से पढ़ा था। बार बार जब भी कोई चीज रिपीट हो रही हो तो आप भी बच्चे को ये चीज बार बार उसमें बताए कि ये डायग्राफ लेटर है, ये आपके ब्लेंड्स हैं, तो इस तरह से वो क्या उस चीज को थोड़ा सा पकड़ लेगा। तो यहाँ पे देखिए TH का साउंड जनरली होता है द, और एक की दो मात्रा और टी का टा, तो ये हो गया आपके दैट, ना कि थेट, वो थेट भी लिख सकता है। तो आप देखें कि उसके कहां तक वो पकड़ पा रहा है। आखिरी WAG, अब W को कोई बहुत बार हम W बोल रहे हैं तो वो W से ड पकड़ लेता है, तो वो डैग लिख सकता है, वैग लिख सकता है, वग लिख सकता है, मान लो वो मात्रा लगाना भूल जाए, और डैग भी लिख सकता है, तो इसमें सही प्रोनाउंसिएशन होगा इसका वेग। तो ये हमने वेग के ऊपर गोला बना लिया। इसके अलावा भी इसकी 4 से 5 और एक्टिविटी है, लेकिन वो थोड़ी और डिटेल में है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि इन जो एक्टिविटीज है इससे बच्चा काफी स्थिति में इसको पढ़ लेगा वोवेल का। तो ये हमारा वोवेल एक जो साउंड कंप्लीट हुए, जो शॉर्ट साउंड है केवल वो कंप्लीट हुआ, उसकी एक्टिविटीज भी हमने करा दी। अब अगली बार में हम नया वोवेल लेंगे जिसके शॉर्ट साउंड पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।